Good morning, everybody. I am the faculty of UDS Public School 8174867992। अब इस समय लॉकडाउन है और हम ऑनलाइन क्लास लेके आपके लिए आए हैं इंग्लिश ग्रामर का। और इंग्लिश ग्रामर में पहला जो चैप्टर है द वर्ब का और द वर्ब हम डिस्कस करने से पहले 1-2 मिनट की बातें कि जो जब तक लॉकडाउन है, जब तक हम स्कूल में नहीं आते, तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस लेकर वर्ब को कई वीडियोज़ में ऐसे ही सारे चैप्टर्स को, सारे सिलेबस को आपको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यह पहला ऑनलाइन क्लास है। इसके ऊपर से लगातार आपके टीचर्स ऑनलाइन क्लास के जरिए आप लोगों तक पहुँचेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट टाइम टेकन। आइए चर्चा करते हैं द वर्ब पर। द वर्ब हिंदी में इसे बोलते हैं क्रिया। इट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वर्ब? तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं ऑल डूइंग वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। ऑल डूइंग वर्ब, ऑल डूइंग वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब्स। ऑल मतलब सभी, डूइंग मतलब काम करने वाले, वर्ड्स मतलब शब्द। जिस काम से आपको, जिस वर्ड से आपको काम का होना दर्शाया जाए, एक्शन मेनली क्या हो, एक्शन का पता चले या वर्क का हो रहा है इससे पता चले, यह कहलाता है वर्ब। लाइक फिर से एक बार, वर्ब वह होता है जिससे हमें ऑल डूइंग वर्ड्स यानी एक्शन के बारे में पता करते हैं। यह सिंपल से एक क्लास 6, 7, 8 के लिए वीडियो है। तो उसका डिफिनेशन यदि लिखना हो तो ए वर्ब इज ए काइंड ऑफ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन। किसके बारे में? एन एक्शन, काम क्या हो रहा है। जैसे राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या होता है? जाना। गोज, जाना, क्या हो रहा है? गोज, जाना। यहाँ पे काम हो रहा है, इसलिए गोज को क्या बोलेंगे? वर्ब। गोज को क्या बोलेंगे? वर्ब है। जैसे आई एम टेकिंग फूड। आई एम टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ? खाना खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, टेकिंग कर रहा हूँ। तो यह वर्ब। तो समझा, जिस भी वर्ड से काम का होना दर्शाया जाता है वह कहलाता है वर्ब। लेट्स स्टार्ट नाउ कि वर्ब के कितने क्लासिफिकेशन हैं, उनके कितने पार्ट्स हैं, उस बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वर्ब बेसिक के बारे में चैप्टर फर्स्ट है यह, क्लास 6, 7, 8 के लिए। वर्ब का एक और डिफिनेशन यदि छोटे से में डिफिनेशन देना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं डूइंग वर्ड। डूइंग मतलब कार्य का होना, वर्ड मतलब शब्द। जिस शब्द से कार्य का होना दर्शाया जाए, इंडिकेट हो, वह कहलाता है वर्ब। वर्ब को मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जितने भी आपके टेंस के वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डू, डज, इज, एम, आर और इटीसी और सारे चीज़, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आइए सबसे पहले वर्ब को 2 प्रकार में क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में, हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में। पहला मॉडल्स वर्ब, दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, समझ जा? हेल्पिंग वर्ब को 2 कैटेगरी में, मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी। सबसे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ द डिस्कस ऑन ए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में 3 वर्ब में इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को बांट दिया गया है। पहला बी वर्ब, दूसरा डू वर्ब और तीसरा हैव वर्ब।
बी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर आते हैं, वर आते हैं। डू में डू, डज, डिड आते हैं। और हैव में हैज, हैव, हैड आते हैं। तो अब समझें, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को 3 वर्ब में बी, डू, हैव, बी में इज, एम, आज, वॉज, वेयर, एंड डू में डू, डज, डिड, एंड हैव में हैज, हैव, हैड आता है। दोस्तों वर्ब के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अब अगले वीडियो में हम इससे आगे इसके पार्ट्स के बारे में, इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से समरी कि वर्ब यानी डूइंग वर्ड्स, यानी एक्शन वर्ड्स, यानी वर्ब, या ए वर्ब इज ए काइंड ऑफ वेयर दैट टेल्स अबाउट द एक्शन, दैट इज द कॉल्ड ऑफ वर्ब। मैंने बताया कि कैसे वर्ब को हम पहचान सकते हैं। वर्ब को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में हमने बांटा, एक मॉडल्स और दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स के बारे में कल चर्चा करेंगे, कल ही चर्चा करेंगे मेन वर्ब के बारे में, और इसके बारे में हमने चर्चा किया प्राइमरी 3 प्रकार के होते हैं जो डिस्कस किया। अब आगे आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि आप पहले वर्ब के डिफिनेशंस लिखेंगे, वर्ड्स को कैटेगराइज करेंगे, उनके चीज़ों को लिखेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को लिखेंगे, और कोशिश करेंगे कि अन्य बुक की सहायता से और ज़्यादा पढ़ें, नहीं तो अगले वीडियो में इतना आप तैयार करके रखेंगे। थैंक यू सो मच।